Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum and good morning, dear students. We have studied, this is our 26th lecture for English, and we have studied about uh, past tense in the previous lecture, and I hope that you have understood it very well. So we are going to start future tense now. फ्यूचर इज़ नोन एज, अगर आप उर्दू में पूछें तो डैट इज़ द इसको कहते हैं मुस्तकबिल, फेल मुस्तकबिल, ठीक है जी, जो आपका आने वाला काल है। फ्यूचर की जब भी आप बात करनी है तो जितनी भी आप बातें, जितनी भी चीज़ें फ्यूचर में होती हैं, जब आप उसकी बात करोगे तो डैट ऑल लाइज इन द फ्यूचर टेंस। एंड इसकी भी 4 काइंड्स आ गई, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है जी। अगर हम सिंपल फ्यूचर की बात करें या फ्यूचर इनडेफिनिट की बात करें तो पहली चीज़ आती है आपके जहन में कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है। इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं 2, शैल प्लस विल। शैल यूज़ होता है आई प्लस वी के साथ, और शैल उस जगह पे भी यूज़ होता है जो चीज़ आपको कंफर्म ना हो। असल इसका यूज़ ये है जो लिंग्विस्टिक्स बताते हैं। लेकिन आई और वी इन द सिंपल सेंस, आई और वी के साथ हम जब यूज़ करते हैं शेल यूज़ करते हैं, लेकिन शेल का यूज़ इतना कम हो गया कि मुझे कुछ लिंग्विस्ट को लाइक चॉम्स्की और डिफरेंट लिंग्विस्ट हैं, उनको लगता है कि इन द कमिंग ईयर्स कि इसका यूज़ बिल्कुल ख़त्म होने की वजह से ये लैंग्वेज से बाहर कर दिया जाएगा, इतना कम यूज़ होता है। सो हेल्पिंग वर्ब हमारा शेल और विल होता है, और हम इसको अंदर इसके साथ जो हम फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं डैट इज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो हम प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको कहते हैं। हम एग्जांपल्स देख लेते हैं नीचे। आई शैल सेलिब्रेट माई बर्थडे, दे विल गेट देयर रूम। ये ऐसा नहीं है कि सिंगुलर के साथ शैल आना है तो प्लूरल के साथ विल आना है, ऐसा नहीं। तो ये शैल और विल का आपको डिफरेंस मैंने बता दिया। दे विल गेट देयर रूम पेंटेड। अगर हम एक्सरसाइज की बात करें इसकी, तो लेट्स सी दैट प्रैक्टिस नंबर 9 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द फ्यूचर इंडेफिनिट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। द बॉय विल एनालाइज द सोल्यूशन। एनालाइज इसी तरह आएगा, द सोल्यूशन इन द लेबोरेटरी। द फार्मर्स विल सो। Ruby will plant the saplings of mangoes in the orchard. This cat will run after mice all the day. I will paint, या I shall paint कर लें आप, I shall paint the picture earlier than you. फ्यूचर कंटिन्यूस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल और शैल ही है, सब्जेक्ट प्लस विल एंड शैल। और उसके साथ एक चीज़ यूज़ होती है जिसको कहते हैं बी। आई विल बी, आई शैल बी, दे विल बी, आई शैल बी, वी शैल बी। आगे कंटिन्यूस है तो आपको पता ही है जो फॉर्म यूज़ होनी है वर्ब की, वो आपको पता है, बहुत अच्छी तरह पता है कौन सी फॉर्म है, यू नो जी, आपने सही आंसर किया। डैट इट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी है। एंड आप ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, या इसका असल जो नाम है वो आप ले सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, आईएनजी फॉर्म। सो लेट्स सी, हम डायरेक्ट आएंगे, एग्जाम्पल पढ़ लें। द पोइम विल बी रिंगिंग द बेल। द ऑथर पोइम कह दी, पियोन will be ringing the bell. The author will be writing a new book. Sharmeen will be knitting a sweater for her brother. We shall be returning home before it is dark. अगले आपने खुद करने हैं, यू शुड डू योरसेल्फ। इतनी ईजी चीज़ें तो अब मैं अगर 1-2 बता देता हूँ एग्जाम्पल, तो यू कैन अंडरस्टैंड इट एंड यू कैन डू इट योरसेल्फ। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। दिस इज़ नॉट
मतलब कि रॉकेट साइंस दैट यू हैव टू डू. नाउ वी आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस. अब इसके अंदर देखिएगा क्या है. सबसे पहले सब्जेक्ट, हम फॉर्मूला की बात कर रहे हैं. इसके जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं साइंटैक्स, इन द लिंग्विस्टिक फॉर्म साइंटैक्स कहते हैं उसको. जिसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसको देखिएगा ज़रा. सब्जेक्ट प्लस वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो है. हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल और शैल ही है. साथ उनके दोनों के यूज होता है हैव. विल हैव और शैल हैव. लेकिन हैज वाला काम नहीं है. विल हैज नहीं हो सकता, विल हैव ही होगा, शैल हैव ही होगा, शैल हैज नहीं हो सकता. आगे चीज़, अगली चीज़ आप जो देखेंगे इसमें कि परफेक्ट है तो फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा यूज़ होगा. एज यू नो हमने पहली बात की थी कि फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी है? पास्ट पार्टिसिपल, विच इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. डैनी विल हैव, अगर हम एग्जाम्पल देखें, डैनी विल हैव क्रॉस द डेजर्ट बाय दैट टाइम. We shall have informed the headquarters about the matter. Change the following in the future, in future perfect tense. Her eyes will be gleaming in the tube. Will be ये देखें will है, ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये क्लियर है. बी की फॉर्म की जगह हम हैव यूज़ करेंगे. और ग्लीमिंग आईएनजी फॉर्म है विच इज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म. अगर इसको हम पास्ट पार्टिसिपल में करें तो ग्लीम होता है तो ग्लीम्ड होगा. ठीक है जी, ग्लीम्ड, GLEAMED. द आईज विल हैव ग्लीम्ड इन द ट्यूब लाइट. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, लेकिन आप करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको चेंज करना आ जाएगा. द फ्लावर्स विल ब्लूम इन द, ये फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस है और उसको परफेक्ट में लिख दिए जाना है. द फ्लावर्स विल हैव ब्लूम्ड ईडी इन द स्प्रिंग सीजन. आई शैल ड्रॉप यू एट द बस स्टॉप एट द अर्लीस्ट. आई शैल ड्रॉप यू, शैल है प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है. आई शैल हैव ड्रॉप्ड, DROPPED, dropped you at the bus stop at the earliest. The troop of dancers will be dancing, future continuous. लेकिन इसको हम चेंज करेंगे. The troop of dancers will be की जगह have, will have danced. ठीक है जी, will have danced under the flood lights. The child will be crying along the roadside. नहीं, the child will be को खत्म करके have. The child will have, ये कॉपीज के ऊपर आप लिख लीजिएगा. The child will have cried. साइकिलिंग है, सॉरी, क्राइंग में समझो, साइकिलिंग है. The child will have cycled, ING निकाल के ED लिख देना है. द चाइल्ड विल हैव साइकिल्ड अलॉन्ग द रोड साइड. आई शैल डू इट, आई शैल हैव डू डन. आई शैल हैव डन इट वेल. द ड्रामेटिस्ट विल राइट अ प्ले फॉर, कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टेंस है? सही है आपने, फ्यूचर इंडेफिनिट है, बिल्कुल ठीक कहा है आपने. द ड्रामेटिस्ट विल हैव रिटन आ प्ले फॉर अस. राइट, रोट, रिटन, थर्ड फॉर्म. द ड्रामेटिस्ट विल हैव रिटन. द गार्डनर्स विल बी गिविंग. द गार्डनर विल, बी को निकाल के हैव, गिव, gave, given. The gardener will have given round ends to the hedges. Sana will take care of the
children in the took, take, took, taken. ठीक है जी. That Sana will have taken care. Sana will have taken care of the children in the house. Mr. Adnan will not be playing the piano. Negative plus ये कौन सा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. तो हम इधर क्या करेंगे? मिस्टर अदनान विल नॉट हैव प्लेड द पियानो. विल नॉट हैव प्लेड, विल नॉट बी है ना, तो विल नॉट हैव प्लेड द पियानो. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस ये आप कर लेंगे. आई होप सो. मैंने सब के आंसर बता दिए आपको, सारी चीज़ें बता दी हैं. तो कोशिश ये करें कि आप एक दो मुझसे सुन के कर लें, बाकी सारे खुद करें. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस. परफेक्ट की जब बात आ गई है तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल. साथ लगेगा हैव, साथ लगेगा एक चीज़ ज़रूर लगती है परफेक्ट कंटिन्यूस में, बीन. और फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी होती है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, विच इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING. नाउ शी, अगर हम एग्जाम्पल देखें, अब वो कहते हैं ये टेंस इज यूज टू इंडिकेट सर्टेन एक्शन इन द पास्ट एंड विल कंटिन्यूइंग इन द फ्यूचर. पास्ट के अंदर हुए हैं लेकिन फ्यूचर के अंदर कंटिन्यू करेंगे. शी विल हैव बीन, शी विल, हेल्पिंग वर्ब हैव आ गया, साथ बीन आ गया, साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आ गई. शी विल हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 5 years. आई शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग. अब आ गया ना टाइम, जब आ गया तो फॉर, तो मॉर्निंग जब आया सिंस. अब देखें हम करते हैं इसको. द मॉडल्स will have been walking on the floor for an hour. The maid will have been cooking the food since noon. The child will have been celebrating his birthday for 2 hours. 2 hours है ना, तो for आएगा. Write down which kind of sentence each of the following sentences belong to. अब देखें जी, आगे write down which kind of sentence each of the following sentences belong to. The guard has waved the flag. Has है, किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. द गार्ड हैज और हैव आता है. हैज वेव्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब द फ्लैग. डनक, अ यूरोपियन बर्ड, विल हैव संग अ सॉन्ग बाय नून. कौन सा सेंटेंस? अभी हमने पढ़ा फ्यूचर परफेक्ट टेंस. विल है प्लस हैव है प्लस थर्ड फॉर्म है. द विजर्ड्स हैव चैंटेड incantations. That wizards have chanted incantation to get the boy's memory away. Have chanted, present perfect. We had exported, past perfect tense. Our ancestors had already prepared, past perfect tense. Had the magician again appeared before the, past perfect tense. Will they have got their house whitewashed by then? ये कौन सा है आपका टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन साथ क्या है, ये इंट्रोगेटिव भी है. Have Adila and Ali returned home yet? Present future perfect.
नहीं, फ्यूचर परफेक्ट नहीं है, फ्यूचर वाली तो कोई चीज़ ही नहीं है इसमें। हैव ये है जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका, हैव है ना, हैव अदीला रिटर्न द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। शी हैज़ बीन अपॉइंटेड, शी हैज़ बीन अपॉइंटेड द चीफ सेक्रेटरी। ये कौन सा है? हैज़ बीन, हैज़ प्लस बीन, ये प्रेजेंट परफेक्ट ही है आपका, हैज़ के साथ बीन आ रहा है। You will have flown to Dubai, you will have future perfect tense. So that is it for today students. Kindly do watch the lectures और इसको प्रैक्टिस करें, अपनी लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें, मेहनत करें, इंशाल्लाह you will achieve something और आपकी लैंग्वेज के अंदर ग्रिप अच्छी हो जाएगी। और लैंग्वेज के अंदर अगर आपकी ग्रिप अच्छी हो जाती है तो यू कैन डू वट एवर, आप कहीं पे भी उसको स्पोकन एंड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। वन एवर यू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश यू गेट फ्लुएंट। आपका अपनी हेजिटेशंस को ओवरकम करेंगे, यार लोग गलती निकालेंगे या मैं बोलूँगा तो हाउ द पीपल विल फील, किस तरह से लोग फील करेंगे, किस तरह से अप्रोच, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वी डैम केयर। जस्ट गिव इट अ गो, ट्राई इट, आप जस्ट ट्राई तो करें, इंशाल्लाह यू विल गेट बेटर, द डे विल कम। हर कोई, मैं भी तो इतना फ्लुएंट नहीं था ना, या कोई भी जो स्पीकर है, बच्चा होता है, बच्चा क्यों इतनी जल्दी लैंग्वेज सीख लेता है और इतनी जल्दी फ्लुएंट क्यों होता है? क्योंकि उसको पता ही नहीं होता, ये सेंस ही नहीं होती कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। अभी के वो बड़ा क्यूट सा लग रहा होता है कि टेबल को वो टेबल करके कहता है तो कुछ भी वो प्रोनाउंस करता है, दैट लुक्स वेरी स्वीट एंड क्यूट, लेकिन उसको नहीं पता होता कि ये मेरे हंस रहे हैं मेरे ऊपर या मेरा मजाक, वो ही सीम्स डैट वो हंस रहे हैं और मैं अच्छा बोल रहा हूँ, मैं अच्छा बोलता हूँ इसीलिए लोग हंस रहे हैं, तो इस वजह से वो और ज़्यादा बोलने की कोशिश करता है। तो यू कीप दिस इन योर माइंड, इफ़ पीपल लॉफ एट यू, आपकी बात सुन के, आपका सेंटेंस सुन के, इफ़ दे लॉफ एट यू, और अगर कोई ज़िंदगी में बात याद रखिएगा कि अगर कोई आपके लिंग्विस्टिक में कोई या लैंग्वेज के अकॉर्डिंग या आपके प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग आपकी कोई भी इंसान मिस्टेक निकालता है तो ही इज़ वेरी जेनरस विद यू, उससे सीखें, माइंड ना करें कि इसने मेरी मिस्टेक निकाल दी है जी मैं तो अब माइंड करूँगा, मैंने तो इसको मुँह ही नहीं लगाना, मेरी ही गलती निकाल दी है, मेरी तो गलती कोई निकाल ही नहीं सकता। नो, नॉट इन दिस वे। अभी तक मेरी कहीं गलतियाँ निकल आती है, आई डू मिस्टेक्स, हमारी क्या, हमारे प्रोफेसर्स, हमारे टीचर्स की भी कई बार गलती हो जाती होगी, वी आर ह्यूमन, ह्यूमन एरर हो सकता है, इंसान है हम। लेकिन इस चीज़ को ज़हन में नहीं रखना, अगर कोई आपको गाइड करता है कि आपने बेटा ये सेंटेंस गलत बोला, इसको ऐसे नहीं ऐसे बोलो, तो उसको कहना है थैंक यू कि आपने मेरी ये गलती सुधारी और नेक्स्ट टाइम मैं ये मिस्टेक नहीं करूँगा, और आप वाकई नहीं करेंगे नेक्स्ट टाइम। सो गलतियों से इंसान सीखता है, ट्राई टू डू मिस्टेक्स, लेकिन मिस्टेक्स कोई दूसरी वाली ब्लंडर्स की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, मतलब कि यूनिवर्सल बात कर रहा हूँ कि लैंग्वेज डिटेल्स के अंदर आप कोई भी मिस्टेक करते हैं तो यू विल लर्न फ्रॉम इट, और गलतियाँ करके ही इंसान सीखता है। सो ट्राई टू लर्न इट एंड ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, अपने भाइयों से, अपने घर वालों से, फैमिली से ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, इंग्लिश में बात करें, कन्वर्सेशंस बनाएं, you will get inshallah very soon you will get fluent in the English. So that is it, thank you so much students। inshallah कल हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस टर्म का, तो इंशाल्लाह आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट्स हैं एंड आपके टॉपिक्स हैं फॉर द प्रेजेंटेशन, उसको आपने क्या करना है कि आपने प्रेजेंटेशन टॉपिक्स को भी रेडी करना है और आपने वीडियो बना के अपनी प्रेजेंटेशन की आपने हमें सेंड करनी है। उसके मार्क्स अगर 10 जो मार्क्स हैं प्रेजेंटेशन के वो आपके इंक्लूड होंगे, उसमें से जितने भी मार्क्स आपके लगेंगे आपके फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन के अंदर वो इंक्लूड होंगे, जो भी आपके टर्म एग्ज़ाम्स होंगे उसके अंदर इंक्लूडेड होंगे, प्लस योर असाइनमेंट टॉपिक्स। असाइनमेंट टॉपिक्स में से हम आपको क्वेश्चंस बना के देंगे असाइनमेंट के, जो रिसर्च वाले भी होंगे और जो आपने खुद से आंसर करने होंगे, तो उसके ऊपर आपने मेहनत करके उसके आंसर्स लिखने हैं। वो भी 50 मार्क्स की होगी, लेकिन उसके 20% जो मार्क्स हैं उसके अंदर से
उसकी एक परसेंटेज निकलेगी और 20% जो उसका बनेगा वो उसके मार्क्स ऐड किए जाएंगे आपके जो टर्मिनल एग्ज़ाम्स हैं। सो आई होप सो आपको अंडरस्टैंड हो गया हो कि असाइनमेंट कैसे करनी है और आपने माशाल्लाह प्रेजेंटेशन एंड असाइनमेंट कैसे बनानी है। तो डू इट, मेहनत करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके साथ है एंड हार्ड वर्क इज़ की टू सक्सेस। आप मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। थैंक यू सो मच।